नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। आज का टॉपिक है इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे पास डेटा है और इसमें इंडेक्स फार्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। इंडेक्स फार्मूला रो और कॉलम पर चलता है, रो एंड कॉलम पे चलता है। यहाँ मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू इंडेक्स। एरे सेलेक्ट किया है, दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं एरे को, एक तो हम कॉलम के साथ, एक हम रो के साथ, इस तरीके से। तो हमारे पास रो नंबर, ये कॉलम नंबर हमने पहले लिया। कौन से रो में क्या डेटा फाइंड आउट करना है वो आपको ये बताएगा। हमने लिया इस तरीके से, कॉमा, हमने एरे को सिलेक्ट करके कॉमा नहीं लगाया था, एरे को सिलेक्ट लिया। किसी एरे को भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ही लेना है आपको कॉलम। हम ले सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट ले सकते हैं या कंपनी एड्रेस ले सकते हैं। रो नंबर, कौन से रो पे मुझे डेटा देखना है, मैं 5 रो पे डेटा देखना चाहता हूँ। और यहाँ आपने कॉलम नंबर भी इसमें ऑप्शनल है, अगर उसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना उसको छोड़ भी सकते हैं। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर। अब ये क्या करेगा कि आपको 5 रो पे बताएगा इस कॉलम में 5 रो पर क्या है। एंटर प्रेस किया, दिल्ली 1 2 3 4 5, जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ से उसने रो नंबर काउंट करनी शुरू करी है और वहाँ तक 5 तक काउंट की। जो 5 पे डाटा है उसकी पोजीशन उसने बता दी कि यहाँ दिल्ली है। ऐसे ही आप रो की जगह कॉलम यूज करना चाहते हैं तो कॉलम यूज कर सकते हो। इजिकल टू इंडेक्स, टैब प्रेस, एरे सेलेक्ट किया। एरे ये भी ले सकते हो आप, ये रो भी ले सकते हो आप। इस रो में मुझे देखना है कि रो नंबर को आप छोड़ सकते हो। मैंने कॉलम नंबर लेना है मुझे, मैंने लिया इस रो में 5 कॉलम पर क्या है। अब 5 कॉलम क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये पलवल को दिखाएगा और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इस तरीके, जरूर नहीं है कि हम इसी को ले या फर्स्ट वाले इसको ले, हम जिसका डेटा निकालना चाहते हैं उसी रो और कॉलम को ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में इक्वल टू इंडेक्स, एरे सेलेक्ट किया, मैंने ये एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, रो नंबर, मुझे 5वीं रो चाहिए और मैंने यहाँ कॉमा और लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एंटर प्रेस किया, इसने 5वीं रो को बता दिया। मैच को देखते हैं, इक्वल टू मैच। मैच कैसे काम करेगा, आपने टैब प्रेस किया कीबोर्ड से, लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू मांगता है। पहले हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, लुकअप एरे। इसमें से आप किधर साइड से डेटा की पोजीशन देखना चाहते हो, तो मैंने लिया यहाँ नेम से ले लेते हैं, ये लुकअप एरे हो गया, कॉमा, मैच टाइप। मैच टाइप में है कि अगर आप एग्जैक्ट मैच के लिए करना चाहते हो तो 0 प्रेस करना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि आपके पास जो एग्जैक्ट मैच करा रहे हो वो नहीं है आपके पास, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन में क्या है कि वो 0 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ लिया और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस। हमारे पास यहाँ हमने डाला कौन सा, F2 यहाँ। अब इसमें अमन कई बार आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ अमन लिख दिया है, दूसरे नंबर पे है। एक बार और इंडेक्स मैच, मैच इक्वल टू मैच, यहाँ हम यूनिक नंबर को सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ है आपके पास, यहाँ मैंने एक खाली सेल पे सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, लुकअप एरे, मैं इसमें से देखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें यूनिक सारी नंबर हैं, कॉमा, 0। अब ये क्या करेगा, जो एग्जैक्ट मैच करेगा,
कि इसके पास ये वैल्यू है जो मैं यहाँ लिखूँगा तो ठीक है, अदरवाइज वो एन ए कर देगा। ठीक है, यहाँ मैंने 0 डाला, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब मैंने इसमें से कोई भी वैल्यू उठाई और यहाँ मैच करने के लिए, तो उसने बता दिया कि 5वीं रो पे आपका डेटा है, पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट में इसी में लेस देन और इक्वल टू करते हैं, इज इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू यहाँ ले लिया आपने, कॉमा, लुकअप एरे यहाँ यूनिक है, इसको ले लेते हैं, कॉमा, हमने लेस देन वाला यूज किया, लेस देन के लिए 1 यूज कर लेंगे हम। अब ये क्या करेगा, अगर ये डेटा इसको मिल जाता है जो हम यहाँ डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, उससे पहली वाली जो इससे रो को निकाल के दे देगा, आपको पहली वाली संख्या को बता देगा। एंटर प्रेस किया, हमने यहाँ से E5 को मैच कराएंगे यहाँ। अब तो इसने बता दिया छठे पे है, अगर हम मान चलो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से ने क्या बता दिया, 5वीं रो बता दी, इससे पहले वाली रो में क्या है वो बता दिया ये। ठीक है, ये लेस देन है। ग्रेटर देन में क्या करेगा, ये इस वाली को बता दे। यहाँ आपने इंडेक्स को देखा और मैच को 0 वाले तक देखा, अभी इसी को हम दूसरे डेटा में और करके देखते हैं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ मार्कशीट में मैंने डेटा बना रखा है, इसको डिलीट करके अभी यहाँ इंडेक्स का यूज करेंगे फॉर्मूले का, इज इक्वल टू इंडेक्स। इस तरीके के डेटा में कैसे एरे आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ये कॉलम ले लिया एरे के लिए और रो नंबर मुझे 3rd रो पे देखना है, कॉमा, कॉलम नंबर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये कपिल है, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 2 और 3। इसी टाइप से आप कॉलम में भी यूज देख सकते हो। आपने ये रो को हमने हटा दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया और कॉलम नंबर हमने 5वें कॉलम पर देखना है। इसके लिए डेटा एरे जो सिलेक्ट करोगे वो दूसरे तरीके से होगा। यहाँ मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉलम नंबर चेक करना है, हमने दिखा दिया 5वें कॉलम पर क्या है वो दिखाएगा। जो मैंने एरे लिया है उसमें 5वीं कॉलम पर क्या है वो डेटा ये निकाल के देगा। हमें 76 है 5वें कॉलम पर, 1 2 3 4। अच्छा, इसके अंदर भी है, इसको थोड़ा से करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 5वें कॉलम पर 76 इसने फाइंड आउट करके दिखाया हमें। इसी तरीके से रो और कॉलम यूज होते हैं इसमें। इसी तरीके से इंडेक्स को देखा आपने इसमें कि कॉलम को हम कैसे निकाल रहे हैं, रो को हम कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ हमने इस तरीके से इंडेक्स को देखा कि इस तरीके के डेटा हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डेटा चाहे कैसा भी हो उसमें आप निकाल सकते हो। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो प्रोसेस रह गया है उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।